नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए कंप्यूटर की मैराथन क्लास, जिसमें हम कंप्यूटर के 300 प्लस क्वेश्चनों पर आज बात करेंगे। जो आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी आज की वीडियो। और टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो है, और इसमें जो है आपके नॉर्मल क्वेश्चन से लेके आपके मॉडरेट टफ क्वेश्चन तीनों लेवल इसमें जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? आप जानते हैं चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहला कंप्यूटर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर सबसे पहला? आप जानते होंगे ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, एनिक। ठीक है, सबसे पहला कंप्यूटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई। ठीक है, कब हुई? 1946। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई आपकी 1960। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। ठीक है, क्या है? संगणक। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? इनकी फुल फॉर्म पूछा है सीपीयू का। तो आप सभी जानते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है कह रहा है। ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें सर्च इंजन? देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो गूगल सर्च इंजन है, याहू और बैडू, ये तीनों है आपके सर्च इंजन है। ठीक है, आपका डी जो है आपका सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन इनपुट इकाई है? तो इनपुट डिवाइस बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 का आंसर क्या होगा? इनमें से सभी जो है आपके क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक केबी या किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है एक केबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एक मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो एक मेगाबाइट यानी कि एमबी कितने के बराबर होता है? 1024 केबी के बराबर होता है। ठीक है, 1024 केबी बराबर 1 एमबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? तो एक जीबी में कितने बाइट होते हैं? आपको पता होगा, एक जीबी में होते हैं आपके 1024 एमबी। ठीक है, 1024 एमबी बराबर एक जीबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो कंप्यूटरों में प्रयुक्त जो आईसी चिप होते हैं वो किन चीज़ों किसके बने होते हैं? 13 क्वेश्चन नंबर, सिलिकॉन के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, देखिए इंटरनेट में पते में पद HTTP। ठीक है, HTTP देखा होगा आपने। ठीक है, HTTP का सही विस्तृत रूप फुल फॉर्म पूछा है HTTP का। तो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? तो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है? 15 का आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा, यानी कि लोगो। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए एक सुवाहर निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, क्या कहते हैं उसको? उसको क्या बोलते हैं? नोटबुक कंप्यूटर।
ठीक है। 17 देखेंगे। 17 है कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वो निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो 17 का आंसर क्या रहेगा आपका? डी रहेगा। ठीक है, कोडांतरण से मशीन तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है, क्या होती है मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर में? तो आंसर रहेगा आपका एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो काम होता है उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 है निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी पूछा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है इन चारों में? तो 19 का आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा, यानी कि CD रोम। ठीक है, CD रोम जो है आपका क्या है? ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? तो 20 का आंसर क्या रहेगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी होती है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन CPU के ALU में होते हैं, तो CPU के ALU में क्या होते हैं? देखिए 21, तो उसमें होते हैं रजिस्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग करते हैं? तो करते हैं आपका ALU, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। 23 देखेंगे। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोसेसर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 24 प्रोसेसर के 3 भाग हैं, तो बताइए कौन कौन से प्रोसेसर के 3 भाग? आपका ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। बी वाला आंसर आपका राइट रहेगा। ठीक है, 3 भाग प्रोसेसर के। ठीक है। नेक्स्ट 25 CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो 25 का आंसर क्या रहेगा? कंट्रोल यूनिट। ठीक है। 26 देखेंगे। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, इसमें से कौन सा फंक्शन है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का फंक्शन है। 26 का आंसर रहेगा गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, सी आंसर राइट रहेगा। 27 वाला देखेंगे। 27 क्या है? देखिए निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है? बुनियादी कार्य नहीं है कह रहा है। ठीक है, इसको याद रखें। तो कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, इनमें कौन सा नहीं है? तो टेक्स्ट को स्कैन करना नहीं है। ठीक है, बाकी डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना, ये तीनों जो है कंप्यूटर के कार्य हैं, लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर इसका कार्य नहीं है। ठीक है। 28 परिचालन संपन्न करता है, तो परिचालन क्या संपन्न करता है? वो करता है अर्थमेटिक। ठीक है। नेक्स्ट 29 कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है आपकी CPU में। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 30 है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इन चारों में कौन सा कार्य नहीं करता है? देखिए, तो इसमें जो है अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग तो करता है। ठीक है, एंड इंप्यूटिंग करता है और आउटपुटिंग करता है। ठीक है, ये दोनों है, तीनों है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो प्रमुख मेमोरी जो है किसके समन्वय से कार्य करती है? तो 31 का आंसर क्या रहेगा? CPU। ठीक है। 32 देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसको? 32 उसको कहा जाता है माइक्रोचिप। अगला देखेंगे 33 कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम कौन सा है? 33 वो है आउटपुट। ठीक है।
नेक्स्ट 34 है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखें इसको, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 क्या है देखिए, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, यानी कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं। 35 का आंसर क्या रहेगा, प्रोसेस। ठीक है, नीचे दिया है सीपीयू का मुख्य घटक है 36। तो सीपीयू का मुख्य घटक क्या है, मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर की क्षमता है। तो कंप्यूटर की क्षमता 37 वो है सीमित। ठीक है, नेक्स्ट 38 कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। तो कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। 38 का आंसर क्या रहेगा, कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है, 39 मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति जो है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ठीक है, 40 देखेंगे, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। तो मानव मन और कंप्यूटर में जो है मानव मन की गति जो है अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ईडीपी। देखिए ईडीपी क्या है, कंप्यूटरी भाषा में ईडीपी हम क्या कहें, फुल फॉर्म क्या होता है ईडीपी का। तो 41 का आंसर क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग यानी कि ईडीपी। ठीक है, याद रखें। अगला है कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है एकत्रित डेटा को। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर में डेटा कहते हैं चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, नेक्स्ट है 44 इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, अभी आया था, किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। ठीक है, 46 देखेंगे, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। 46 का क्या रहेगा आंसर देखिए, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है आपका वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, डी ऑप्शन राइट रहेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एटीएम क्या होता है। देखिए 47 एटीएम क्या होता है, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला। ठीक है, एटीएम। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। 48 का आंसर क्या रहेगा, डेटा। ठीक है, 49 देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, क्या बोलते हैं। 49 का आंसर क्या रहेगा, प्रोसेसर होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेस करता है, उसे प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है देखिए, प्रथम गणना यंत्र है। तो प्रथम गिनती करने के लिए सबसे पहला यंत्र जो है वो क्या है इनमें से, वो है अबेकस। ठीक है, अबेकस है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 51 है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो 51 देखिए, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर बना था आपका खेल के लिए। ठीक है, आंसर सी रहेगा, खेल के लिए बना था आपका पैकमैन नामक कंप्यूटर। ठीक है, 52 देखिए, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ठीक है, 52 तो किसने किया था, ब्लेज पास्कल ने किया था। ठीक है, सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। ठीक है, 53 देखेंगे, किसने पंच कार्ड आरंभ किए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड का आरंभ किसने किया, तो किसने किया, देखिए इनमें से ऑप्शन में डी वाला रहेगा, कोई नहीं इनमें। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट है कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है। नेक्स्ट 55 देखेंगे। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? देखिए 55 कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। ठीक है। 56 देखिए, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। तो सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है। अगला देखिए 57 क्रे क्या है? CRAY 57 आंसर क्या रहेगा? सुपर कंप्यूटर है एक ही। ठीक है। नेक्स्ट 58 मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का। तो 58 का आंसर क्या रहेगा? तृतीय पीढ़ी से हुआ था। ठीक है। तृतीय पीढ़ी से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है। 59 विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? वो बना आपका 1976 में। ठीक है। सी आंसर आपका राइट रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 60 भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम पूछा है। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है आपका क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट सबसे तेज कंप्यूटर होता है 61 तो सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है। अगला देखिए 62 क्या है? देखिए माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी का। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो परम किस प्रकार का कंप्यूटर है आपका? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है। नेक्स्ट 64 गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो एबेकस गणना करने के लिए जो बताया मैंने आपको अभी, उसका आविष्कार किस देश में हुआ ये पूछा है। तो हुआ चीन में। ठीक है। 65 IMAC एक प्रकार का क्या है? एक मशीन है। ठीक है। आईमिक 66 देखेंगे एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है। अगला देखिए सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंचकार्ड का प्रयोग किया था जोसेफ मेरी ने। ठीक है। नेक्स्ट 68 कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है वान न्यूमैन का। ठीक है। नेक्स्ट 69 इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है ये पूछा है। तो 69 का क्या रहेगा? JS किल्बी। ठीक है। JS किल्बी ने विकास किया इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। ठीक है। 70 क्वेश्चन नंबर देखिए चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर जो है आयरन ऑक्साइड की क्या होती है? परत होती है। ठीक है। 71 डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो है आपका किस पर काम करता है? गणना पर। ठीक है। गणना के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। 72 भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो किस संस्था ने किया है? सीडेक संस्था ने किया है। ठीक है। 73 देखेंगे निम्न में से तेज कौन सा है? निम्न में से तेज कौन सा है? 73 तो ये है रजिस्टर्स। ठीक है। नेक्स्ट है किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक को बनाया था?
तो किसने बनाया था, इंपॉर्टेंट है, ये बनाया था देखिए 74 चार्ल्स बेबेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 75 डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, 75, ये है प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, वो होती है 12। फंक्शन की कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट 77, ये है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, 77, तो लाइन प्रिंटर से होता है ऐसा, ठीक है, एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, ठीक। नेक्स्ट 78 है आपका, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है, एक इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा है, 78 का कौन सा आंसर रहेगा, मॉनिटर, ठीक है। नेक्स्ट सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर पूछा है 79, तो कौन सा है, लेजर प्रिंटर होता है सबसे तेज, ठीक है। उसके बाद देखिए एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, 80, एलसीडी का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, ये आंसर राइट रहेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे दिया है 81, ठीक है, ठीक है, यहाँ थोड़ा आपका जो है टाइप में हो दिक्कत हुई, ठीक है। 81 कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, तो कौन प्रदर्शित करता है, 81, वो करता है मॉनिटर, ठीक है। नेक्स्ट है 82, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है, जॉयस्टिक से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 83, 83 क्या है देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं, तो क्या कुंजियां नाम से बोलते हैं इनको, ऑल्ट शिफ्ट और कंट्रोल, ठीक है, 83, तो इनको बोलते हैं मॉडिफायर, क्या बोलते हैं, मॉडिफायर, ठीक है, किसको, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट को, ठीक है। 84 क्वेश्चन नंबर, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बार कोड्स, ठीक है, आपने देखा होगा ना ऐसे ऐसे, अब जो भी चीज लेते हैं उसमें बार कोड होता है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, ओसीआर का पूर्ण रूप पूछा है 85, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर, हाँ, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, ओसीआर का फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए 86, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है कह रहा है, ठीक है, 86 आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, इनमें देखिए चारों में 86 वाला, तो इसमें टच स्क्रीन नहीं है, ठीक है, ये इनपुट में आता है। आगे चलते हैं 87 पर, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है, वो है आपकी फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है, देखा होगा आपने, मॉनिटर की जो डिस्प्ले होती है उसको कैसे मापा जाता है, ये पूछ रहा है, तो 88 का आंसर क्या रखिए, वर्टिकली नापते हैं उसको, ठीक है। 89 है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाले इनपुट डिवाइसेस का नाम पूछा है 89, तो देखिए कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या है, स्कैनर, ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो 90 का आंसर रहेगा डगलस एंजलबर्ट, ठीक है, एंजलबर्ट ने बनाया था सबसे पहला कंप्यूटर माउस, ठीक। बात करेंगे 91 पर, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, तो कहाँ होता है, 91 रैम में होता है, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट का जो अस्थायी रूप से स्टोरेज होता है वो रैम में होता है, ठीक है। 92, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है आपकी बाहरी, भीतरी और सहायक, तीनों होते हैं, ठीक है। 93 देखिए,
फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क आपका जो है एक्सटर्नल जो है आपका मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट 94, रैम किस तरह की मेमोरी है आपकी? ठीक है, 94, तो रैम जो है आपका मेन मेमोरी है, मुख्य मेमोरी है, ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं जिसको, ठीक। 95, निम्न में से कौन रैम नहीं है? नीचे दिए हैं ABCD, तीन में से कौन रैम नहीं है? 95, तो पी रैम नहीं है, ठीक है। बाकी डी रैम और फ्लैश और SRM ये तीनों हैं, फर्स्ट वाला नहीं है आपका, ठीक है। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन नंबर, सेल फोनों में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? जो सेल फोन होते हैं उनमें किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेज होती है? 96 कौन सी होती है आपका? ए आंसर जो आपका राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज जो है किस प्रकार का स्टोरेज है पूछा है, तो 97 का क्या रहेगा? प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज। उसके बाद देखिए 98, तो 98 है किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो 98 का क्या रहेगा? रैम, ठीक है, रैम में रखा हुआ डाटा जो है बिजली जाने पर जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। 99, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से भी जानते हैं, ये बताना है। तो 99 का आंसर क्या रहेगा? ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं इसको, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क बराबर आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस, 100 वाला क्वेश्चन देखिए, तो आपका मैग्नेटिक, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 101, सीडी से आप क्या समझते हैं कि सीडी से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। 101, तो हम पढ़ और लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो वह आपकी माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट 104, डीवीडी का उदाहरण है, डीवीडी का उदाहरण है आपका ऑप्टिकल डिस्क का, ठीक है, किसका है? ऑप्टिकल डिस्क का, सी आंसर करेक्ट रहेगा। 105 देखेंगे, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है, तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है प्राइमरी, इंटरनल और प्राथमिक स्टोरेज, ये सभी हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट एक 106 देखिए, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है इसमें? 107 में, तो इसमें रैम नहीं है, ठीक है। अगला है फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो 108 का आंसर क्या रहेगा आपका? सेकेंडरी, ठीक है। 109 देखिए, डीवीडी क्या है? तो डीवीडी आप जानते होंगे क्या है डीवीडी। 109, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी, ठीक है। नेक्स्ट, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, सीपीयू के लिए 110 का आंसर रहेगा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। 111 देखिए, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? 111 क्या क्या? बस, ठीक है, बस से ट्रेवल करता है। आगे देखिए, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदर बोर्ड, ठीक है, क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, ठीक है। पीसी का पूरा नाम क्या है? 113, पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं पोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम, IBM, IBM का फुल फॉर्म क्या होगा बताइए? 115 में आंसर रहेगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, फुल फॉर्म है आपका IBM का। नेक्स्ट है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? वो जोड़ता है आपका MIDI। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, कौन करता है? वो करता है आपका मदरबोर्ड। नेक्स्ट है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर क्या होता है? वो होता है आपका डिस्क ड्राइव। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 119, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? सर्किट बोर्ड बोलते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? सुना होगा आपने नाम, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है? तो किस में की जाती है? वो की जाती है बिट में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जे से जोड़ता है? तो क्या रहता है आपका? सिस्टम बस। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? किसका उपयोग करके? तो 123 क्या रहेगा? मशीन लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो किसने किया था बेसिक? वो किया था जॉन जी कैमी ने। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास। अगला देखिए, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था पूछा है। तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? वो हुआ था आपका 1964 में। ठीक है, सी आंसर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? 127 में देखिए, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा कौन सी है इसमें से? 127 में फॉर्ट्रेन है। ठीक है। अगला देखिए, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? कोबोल 128 ये है आपका व्यावसायिक कार्य के लिए। ठीक है। नेक्स्ट 129, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है वाणिज्यिक कार्यों में? 129 कोबोल का। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो कौन सी है? वो है कोबोल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर की भाषा है जावा, तो इसके आविष्कारक कौन है पूछा है? 131 कौन है? सन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है। नेक्स्ट 132 सारे कंप्यूटर में लागू होती है, क्या होती है लागू? वो होती है मशीनी भाषा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है 133, कंप्यूटर लैंग्वेज पूछा है इंटरनेट पर, कौन से? जावा। ठीक है। नेक्स्ट, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली किस लिए यूज की जाती है? 134 वेब सर्वर्स के लिए यूज किया जाता है यूनिक्स ऑपरेटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है? किसको नहीं होती ट्रांसलेटर की जरूरत? मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 136,
निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो 136 कौन है? हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 137, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? 137, इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है, नेक्स्ट 138, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? तो मशीन लैंग्वेज आपका न्यूमेरिक कोड आपका प्रयोग करती है। ठीक है, अगला देखेंगे, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बाइनरी जो है यूज होता है। ठीक है, 140 देखिए, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो स्टोरेज का इनमें से सबसे बड़ा यूनिट बताना है आपने, कौन सा है? टेराबाइट। ठीक है, टीबी टेराबाइट। नेक्स्ट है, बिट किसका लघु रूप है? 141, बिट किसका लघु रूप है? बाइनरी डिजिट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? 142, तो 8। ठीक है, एक बाइट में 8 क्या होते हैं? विकल्प इनके 8 बिट होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 143, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बिट। ठीक है, 144, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? मैंने अभी बताया था कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? और 144, 1024। ठीक है, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है 145, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं पूछा है, तो कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, नेक्स्ट है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? कोडिंग सिस्टम बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई कैसे मापेंगे? बिट से ही मापेंगे। ठीक है, 147। उसके बाद देखिए अगला, लॉजिक गेट क्या है? 148, लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 149, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो कंप्यूटर पर जो है आपका इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर किया जाता है? डिजिटल डाटा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, कौन सा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो कौन सा है? यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? 151, तो उसे क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। ठीक है, एरर, प्रोग्राम में एरर अगर वो होता है तो उसको हम बग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बग। नेक्स्ट 152, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो किस में बदलना है? सूचना में। ठीक है, अगला देखिए, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है, तो कौन सी प्रक्रिया है? डीबगिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, डॉस का पूरा नाम पूछा है 155, डॉस का पूरा क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म ऑफ डॉस। ठीक है, नेक्स्ट 156 है आपका, इनमें विषम शब्द है पूछा है 156, क्या है इनमें विषम शब्द? छाटी, इसमें है एक्सेस। अगला है, यूनिक्स का विकास कब हुआ? 157, यूनिक्स का विकास आपका 1969 में। ठीक है, यूनिक्स की मुख्य भाषा है, तो यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है? असेंबली। ठीक है, अगला है 159, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है? 159,
तो एप्लीकेशन लाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है 160। तो क्या रहेगा आंसर, सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाइलर, इंपॉर्टेंट है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। तो कंपाइलर कौन सी भाषा है, आपकी निम्न स्तरीय भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट है 162, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिक्स की विशेषताएं क्या है। तो यूनिक्स की विशेषताएं क्या है, केन थॉम्सन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है, 164, वो है प्रोसेसर। नेक्स्ट 165, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। तो उसको बोलते हैं आपका इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट 166, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं स्रोत प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं, 167 का आंसर क्या रहेगा, टाइम शेयरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 168, ओरेकल, ओरेकल क्या है, ठीक है। 168, ओरेकल क्या है, एक प्रकार का क्या है ओरेकल, बताइए। 168 तो इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, इसमें रहेगा डी। आगे चलते हैं, अगला है 169, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है आपका किस में किया जाता है, अकाउंटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए CDA, CDA का तात्पर्य पूछा है 170, तो क्या होता है ये सभी, आंसर रहेगा डी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 171, रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो रिज्यूमे बनाने के लिए, ठीक है, जॉब वॉब के लिए अप्लाई करने के लिए हम जो रिज्यूमे बनाते हैं उसको किस सॉफ्टवेयर में उसका प्रयोग किया जाता है, कैसे बनाते हैं उसको, 171 का आंसर क्या रहेगा, पेज मेकर एंड MS वर्ड, ये दोनों में बना सकते हैं, ठीक है। तो डी वाला सी रहेगा, ए और बी। नेक्स्ट 172 है आपका, MS वर्ड किसका उदाहरण है आपका, MS वर्ड है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण, ठीक है, MS वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 173, किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय दर्शन को क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, बताइए। 173, तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम कोड, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कोड। 174 देखिए, 174 एक बार में एक सस्पेंड को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। 174 कौन करता है, इंटर प्रिंटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है। तो पहले से चल रहे अगर कंप्यूटर पहले से चल रहा हो और उसको हम रिस्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, 175, उसको बोलते हैं रीबूटिंग, क्या बोलते हैं, रीबूटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोस्ट का पूरा नाम क्या है, 176, पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है पोस्ट का फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे देखिए लाइनेक्स, लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स वो है आपका ओपन आपका सोर्स, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 179, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर क्या उपयोग करते हैं, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए, ठीक है,
किसका उपयोग करते हैं? 179 तो टर्मिनल का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो वो है आपका 180 का बस। ठीक है, देखिए अगला 181 नियमों का एक सेट है। 181 नियमों का एक सेट है तो प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला देखिए क्या है 182 उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं? तो 182 का आंसर क्या रहेगा? 182 क्या रहेगा आंसर? मेस। ठीक है, अगला है 183 किसका लघु रूप है? 183 लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लघु रूप। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। 184 है टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है आपका नेटवर्क सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं 185 हाइपर लिंक बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद देखिए 186 ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? 186 तो सब्जेक्ट में। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? 187 उसको बोलते हैं स्पैम। ठीक है, 188 भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें इसको। कौन सी राजनीतिक पार्टी थी जिसने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई थी? 188 आंसर रहेगा बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, बीजेपी ने सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 189 भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? 189 का आंसर क्या रहेगा? सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 190 HTML का पूरा नाम पूछा है, फुल फॉर्म। ठीक है, तो क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये आंसर राइट रहेगा। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट 191 निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो किसके द्वारा चलाया जाता है? सभी के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, डी रहेगा सही। उसके बाद देखिए 192 जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो डिवाइस 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गेटवे। आगे चलते हैं HTTP का उपयोग करती है 193 तो वेब पेज करती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है 194 HTTP। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? 195 होम पेज बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं 196 पर कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। तो कौन करता है? कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने की मदद कौन करता है इनमें से? ब्राउज़र करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 197 देखिए ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? 197 तो वो है संगठन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद देखेंगे .com डोमेन का संबंध है। तो .com डोमेन जो हम यूज़ करते हैं तो उसका संबंध है वो है आपका व्यापारिक शिक्षा संस्था से। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट है भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से आरंभ हुई थी? इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार परीक्षाओं में। भारत में इंटरनेट की सुविधा सबसे पहले कब हुई? 1995 इनकी 1995। ठीक है,
आगे चलते हैं। 200 वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है? URL कहलाता है। ठीक है, URL, सी वाला आंसर राइट रहेगा। ठीक है, अगला है देखिए, मॉडेम का पूरा नाम पूछा है। मॉडेम, ठीक है, मॉडेम का पूरा नाम 201 क्वेश्चन नंबर। मॉड्यूलेटर एंड डिमॉड्यूलेटर कहते हैं इसको। ठीक है, मॉडेम को, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, ईमेल का पूरा नाम पूछा है। ठीक है, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरकॉम नेटवर्क। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंट है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? 204 किसको बोलते हैं? इंटरनेट को बोलते हैं सूचना राजपथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ईमेल के जन्मदाता आप जानते हो कि किसे बोला जाता है? रे टॉमलिंसन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 26, www के आविष्कारक पूछा है टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, 207 है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है 207, वो है आपका सी, TCP और IP। ठीक है, अगला है सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है 208 का आंसर रहेगा संप्रेषण। ठीक है, नेक्स्ट है 209, ये है वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? ठीक है, वेब पेज को रिलोड के लिए 209 का आंसर क्या रहेगा? रिफ्रेश। ठीक है, नेक्स्ट 210 क्वेश्चन नंबर, ईमेल लिखना किसके समान है? तो ईमेल लिखना जो है पत्र लिखने जैसा है। ठीक है, जैसे आप मैसेज से ये चीजें लिखते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है? मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए, तो कौन आंसर रहेगा इसका? ये रहेगा वीडियो एडिटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 212, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो ईमेल का भाग बाकी सब है, आपका बी वाला नहीं है। ठीक है, ये नहीं है ईमेल का भाग। ठीक है, 213 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? कौन करता है निशुल्क ईमेल सेवा प्रदान? वो करता है, ये तीनों करते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट रहेगा, हॉटमेल, याहू और रेडिफ मेल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। 214 का आंसर रहेगा टूल बार में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? तो किस कंपनी ने बनाया MS ऑफिस 2000? किसने बनाया? तो ये बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक पूछा है 216 क्वेश्चन नंबर, तो कौन है? पॉल एलन एंड बिल गेट्स, सी आंसर आपका राइट रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 217, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया आपका IBM द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट SS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? GUI। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विंडोज 98 का विकास कब हुआ? विंडोज 98 का विकास कब हुआ? 1998 में। ठीक है, नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? यानी कि किस राज्य में सबसे ज्यादा उपभोक्ता है इंटरनेट के? तो वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका
संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है? फेसबुक के सबसे ज़्यादा यूजर कहाँ हैं? ठीक है, देखिए वो है आपके अमेरिका में। ठीक है। अगला है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? मैंने बताया था आपको, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कुंजी पटल। क्या बोलते हैं? कुंजी पटल। नेक्स्ट देखिए, ट्विटर से सबसे अधिक यूजर किस देश में है ट्विटर के? तो 225। देखिए टर्की में जो है सबसे ज़्यादा यूजर हैं ट्विटर के। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है कह रहा है? तो किसका संबंध नहीं है? वो है एंड्रॉइड का। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आपका, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? तो किसके नाम से जाने जाते हैं? स्क्रीन रेजोल्यूशन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिए, दक्षिण गंगोत्री स्थित है, ये आपका जीके के क्वेश्चन भी आए हैं इसमें कुछ। ठीक है। तो वो है अंटार्कटिका में। ठीक है। नेक्स्ट है अगला, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन जो है कर्सर दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला है, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? वो है आपका सेल रेंज। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? तो स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को हम कहते हैं रूट डायरेक्टरी। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? देखिए, स्पेशल टूल्स, फाइल, एडिट, फाइल। ठीक है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूला बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है डाटा डिक्शनरी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो एमएस वर्ड में अगर हम काम कर रहे हैं, अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक होती है तो उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर हम प्रयोग में लाते हैं? तो वो है आपका स्पेल चेक। ठीक है। अगला है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो क्या है? देखिए वो है आपका DOC, डॉक्यूमेंट से मतलब है। ठीक है। अगला देखिए, अगला है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, तो अलाइन होते हैं लेफ्ट की ओर। ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो कैसे बनाए जाते हैं चार्ट एक्सेल में? वो बनाए जाते हैं चार्ट विजार्ड के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? बाय डिफ़ॉल्ट 241 का आंसर रहेगा पोर्ट्रेट। ठीक है। अगला है, डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? ठीक है। डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? 42 को कहा जाता है सब डायरेक्टरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं डाटाबेस। ठीक है। अगला है आपका, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? अगर हम नई स्लाइड लेते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड में कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते हैं? वो करते हैं आपका Ctrl+N। ठीक है, न्यू स्लाइड के लिए। ठीक है।
नेक्स्ट है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। आपने देखा होगा जब आप MS वर्ड में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पर अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान आ जाता है, तो वो क्या दर्शाता है, वो दर्शाता है आपका स्पेलिंग में त्रुटि। ठीक है, आपने देखा होगा अगर कुछ आपने लिख दिया सपोज दैट, उसके नीचे ऐसे रेड कलर की लाइन आ जाती है, उससे आप समझ जाना कि वो क्या है, स्पेलिंग में त्रुटि हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है, तो कौन करता है, एड्रेस। ठीक है, अगला है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया, तो कहाँ किया गया, पुणे में। ठीक है, 248 डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है किस पद्धति पर कार्य करता है, 248 वो करता है गणना एवं तर्क पर। ठीक है, 249 है निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है, तो निर्वात ट्यूब जो है आपका 249 प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से संबंधित है आपका निर्वात ट्यूब। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे 250, वो वैक्यूम ट्यूब प्रयोग करते थे प्रथम पीढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है, तो किस उद्योग से है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गूगल क्या है, आप जानते हैं सर्च इंजन है। ठीक है, 252। ठीक है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका IBM क्या है। ठीक है, मैंने बताया था अभी आपका IBM क्या है, एक कंपनी है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 7। ठीक है, अभी तो आपका विंडोज 10 11 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं, यानी कि कंप्यूटर बंद होता है तो उसमें कंटेंट जो होता है वो भी नष्ट हो जाता है, तो 255 यानी कि मेमोरी। ठीक है, देखिए कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, जो बिल्ड होती है उसमें परमानेंट मेमोरी, उसको क्या बोलते हैं, 256 का आंसर रहेगा रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, 257 क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को, मुख्य सिस्टम बोर्ड को बोलते हैं मदरबोर्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्त है, वो है आपका माउस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो रहती है यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। ठीक है, अगला है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है, तो वो होता है आपका 64 बिट तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो 7 कैसे लिखते हैं बाइनरी कोड में, 261 तो लिखते हैं 111। ठीक है, उसके बाद देखिए डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, 262, तो डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, वो है आपका प्रिंटर का, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, आगे चलते हैं 263। देखिए निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताना है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, उस यंत्र का नाम बताना है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है, तो वो है आपका मॉडेम। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है, तो कैसा प्रकार है ये, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतया नष्ट करते हैं, क्या करते हैं, प्रोग्रामों को। ठीक है, ठीक है, कंप्यूटर वायरस जो होता है क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, कह रहा है 266, तो इसमें साइबर स्पेस मॉडेम अपलोड है,
प्रकाश भंडारण नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर 267, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर आपका कौन सा है? वो है आपका T-3A, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा, सबसे तेज कंप्यूटर। नेक्स्ट देखिए, अनुपम क्या है? देखिए 268, अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है अनुपम, ठीक है। उसके बाद देखिए 269, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो किस संस्था ने किया? सीडेक, ठीक है, सीडेक कंपनी ने किया है, ठीक है। अगला देखिए, कंप्यूटर डाटा का सबसे छोटी इकाई पूछी है 270, मैंने बताया था बिट सबसे छोटी इकाई होती है। 271 माइकल एंजेलो वायरस है, 271 एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है, इसको याद रखना, माइकल एंजेलो वायरस एक कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। आगे चलते हैं, सारे कंप्यूटर में लागू होती है 272, ठीक है, क्या लागू होती है? मशीनी भाषा लागू होती है, ठीक है। 273 देखेंगे, ठीक है, 273 में क्या है? देखिए एप्पल क्या है? तो एप्पल क्या है? एक फल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, ठीक है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर। आगे चलते हैं 274 पर। 274 है, कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो 274 इंपॉर्टेंट है, वो है अनुपम, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? 275, वो होगा क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 276, एक लोकप्रिय विंडोज इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई, तो वो की गई 2000 में, ठीक है। अगला है, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? ठीक है, मैंने बताया था आपको स्पैम 277, तो ये कंप्यूटर से संबंधित शब्द है, ठीक है। अगला है, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह है 278, यानी कि 2050 तक, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो फाइल को अक्सर कहते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं डाटाबेस, ठीक है। फिर आगे आपका नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होगी? 281, तो होगी Ctrl+N, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर या लाल निशान क्या दर्शाता है? मैंने अभी बताया था आपको, क्या दर्शाता है? एरर को दर्शाता है, ठीक है, स्पेलिंग एरर को, स्पेलिंग में त्रुटि, ठीक है। अगला देखिए 283, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत, ठीक है, वो है प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद देखिए, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है माइक्रो चिप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो उस सूचना को कहते हैं आपका इनपुट, ठीक है। अगला देखिए, अगला है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? 286 क्या कहलाता है? डी ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है, कोई नहीं इसमें। अगला है 287, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा किया जाता है? फाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं फाइल नाम, ठीक है। आगे चलते हैं, कट कॉपी पेस्ट करने के लिए, देखिए कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? एडिट, ठीक है, क्या किया जाता है? एडिट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 290, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? रिलेटेड फाइल के कनेक्शनों को 290 उसको कहा जाता है डाटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फील्ड 291, सॉरी ये आपका डी वाला ऑप्शन ऊपर का है, ठीक है,
291 यहाँ है। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? 291 तो कहलाता है एडिटिंग। ठीक है। 292 समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? समग्र यानी कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? वो करते हैं Ctrl+A। ठीक है। 293 MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? वो है इंसर्ट मेन्यू चार्ट्स। ठीक है। अगला है किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? तो किस कमांड से बचा सकते हैं? Shift+F। ठीक है। इस कमांड से हम जो है किसी भी दस्तावेज को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं कट पेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 296 स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो स्प्रेडशीट में तो रो एंड कॉलम्स। ठीक है। रोज नहीं है, रो एंड कॉलम। ठीक है। अगला देखेंगे 297 टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट्स तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 298 स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? 298 वो है वर्कबुक। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 299 देखिए सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? मैंने बताया था एक्सटेंशन क्या है? DOC यानी कि डॉक। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मतलब। और आज का आखिरी क्वेश्चन है किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होते हैं? तो होता है आपका लेफ्ट को अलाइन होते हैं। ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप मोस्ट 300 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के। ठीक है। आई होप आपको आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा आज का वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।